साथियों नमस्कार। मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। साथियों, संस्कृत की क्लास चल रही है टेट सुपर टेट के बिहाफ पे। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करने की हमने गारंटी ली थी, तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे संधि की लास्ट संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो ज़्यादातर पहले स्वर संधि पूछी जाती थी, बहुत अगर टफ करना है व्यंजन संधि पूछ ली जाती थी। लेकिन इस समय पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पूछने के तरीके से लग रहा है कि व्यंजन और स्वर संधि को छोड़कर इस समय विसर्ग संधि पर एग्जामिनर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि विसर्ग संधियाँ बहुत कम इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है और बहुत कम बच्चे पढ़ते भी हैं। तो मैंने पूरा फोकस किया है कि व्यंजन संधि के जितने नियम हैं आपको एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्या होती है विसर्ग संधि। दोस्तों, ऐसे ही समझ लीजिए विसर्ग संधि होती क्या है। जब विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है अंतः धन करण। देखिए, अंतः का विसर्ग के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है, तो हो गया है अंतःकरण। ठीक है, अंतःगत। ठीक है, अंतः आह के बाद गा आया है, विसर्ग है, तो अंतर्गत हो गया है। अंतः ध्यान अंतर ध्यान हो गया है। अंतः धन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो गया। ये सब कैसे हो गया है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद सा 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 मतलब तीनों साए, तो वह क्रमशः सेम वही में बदल जाता है। जैसे ये क्या है, विसर्ग निह धन संक, सा आ गया, तालव्य सा आ गया, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग क्रमशः बदलेगा इन तीनों सा में जो भी आया रहेगा। तो निह धन संक ये वाला सा है, तो यही वाला सा आधा हो जाएगा। देखिए, निह धन शंक बराबर विसर्ग के बाद क्या आया, सा आया, तो ये विसर्ग क्रमशः बदल जाएगा उसी सा में, लेकिन आधा। तो क्या हो जाएगा, निशंक, निशंक। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए दुधन शासन, विसर्ग बाद सा आया, तो ये सा आधा सा में बदल गया दुशासन। विसर्ग बाद ये वाला सा आया दंती सा, तो उसी में बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्रमशः बदलना है। निधन संदेश या संदेह। ठीक, विसर्ग के बाद क्या आया, ये सा आया, तो ये बदल जाएगा निस्संदेह। नि निसंदेह। ठीक, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। निसंधन शब्द निशब्द, ये भी आधा सा हो गया, ये भी आधा सा। ये आपका नियम नंबर 1 है, नोट कर लीजिए कहीं भी, किसी भी बुक कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले नियम नंबर 2 में चलते हैं। तो नियम नंबर 2 आपका कहता है, यदि विसर्ग से पहले उ, ई या उ हो, ई या उ हो, ई या उ हो, तो बाद में रा आए। ई या उ के बाद में क्या आए दोस्तों, रा आए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ई तथा उ का दीर्घ ई उ में बदल जाएगा। देखिए, इधर क्या है, नी है, नी मतलब न धन ई, तो ई आया यहाँ पे, ई के बाद क्या आया, रा। ई के बाद क्या आया, वही कह रहा है, ई के बाद क्या आएगा, रा आएगा, तो इसका ई क्या किस में बदल जाएगा, बड़ी ई में। ठीक, तो निह धन रो बराबर बड़ी ई हो गया नीरो, निह धन रोग बराबर नीरो, निह धन रस बराबर नी रस। मतलब ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, इसके बाद क्या है, राय, इसके बाद क्या है, राय, तो ई उ किस में बदल जाएगा, क्रमशः बदलेगा बड़ी ई में और बड़ा उ में। ठीक, क्लियर हो गया नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, विसर्ग संधि बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली देखिएगा। यदि विसर्ग के बाद चा छाए, टा ठाए, ता थाए, तो विसर्ग क्रमशः सा, ये चा छा किस में बदल जाएगा, इसमें,
ये टाठा बदल जाएगा इस वाले सा में, ये ताथा बदल जाएगा इस वाले सा में। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। निधन तार, ठीक, ये वाला तार है तो ये किस में बदलेगा, इस वाले सा में, निस्तार। दूधन चरित, चा कहाँ है, ये चाछा है तो चाछा किस में बदलेगा, दुश्चरित, देखिए इस सा में बदल गया। निधन छल, चाछा आया है, निश्छल। धनु धन टंकार, टाठा आया है तो इसमें मूर्धन्य सा में धनुष टंकार। निधन ठुर बराबर निष्ठुर। उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, दो चार बार आप इसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगे। नियम नंबर 4 क्या कहता है, विसर्ग के बाद का खा पा फा रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होगा। जैसे विसर्ग है ये, विसर्ग बाद क्या आया, काया, ठीक, विसर्ग बाद क्या आया, काया, पाया, काया। मतलब विसर्ग बाद अगर का जाए, खा जाए, पा जाए, फा जाए तो विसर्ग सेम एज इट इज रहेगा। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पयः धन पान बराबर पयः पान, अंतः धन करण बराबर अंतः करण। ये आपका नियम नंबर 4 कहता है दोस्तों। नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आए, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आए अथवा यारा लावा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में बदल जाता है। जैसे दूधन नीरो, दूधन नीरो, ठीक है। तो ऊ आया है, आ नहीं आया है तो क्या हो गया, विसर्ग का रा में बदल गया, दुर्निवार। दूधन बोध, पा फा बा, कौन सा, पा फा बा, तीसरा, तीसरा वर्ण आया है, देखिए यहाँ पे तीसरा वर्ण आया है तो दुर्बोध हो गया। दूधन गुण बराबर दुर्गुण हो, का खा गा, ये भी तीसरा आया है। निधन आधार, निराधार हो गया है, ठीक है। निधन धन, ता था दा धा, चौथा, ता था दा धा, चौथा वर्ण आया है तो क्या हो गया, निर्धन हो गया। निधन झर बराबर निर्झर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 6 में चलते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का रा में बदल जाता है। जैसे निधन आशा बराबर निराशा, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। निधन ई बराबर निरीह, बड़ी हो जाएगा, ठीक है। निधन उपाय बराबर निरुपाय हो गया। निधन अर्थ बराबर निरर्थक हो गया। नेक्स्ट नियम में चलते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ आए और बाद में या रा लावा या हा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मनः धन विकार, मनः धन विकार, क्या आ गया यहाँ पे, वा आया है, ये देखिए वा आया है। मनः धन विकार क्या आया है, वा आया है तो मनोविकार हो गया। विसर्ग का ओ हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोविकार हो गया। मनाह धन रथ बराबर, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। विसर्ग पाद आया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। पुराह धन हित बराबर विसर्ग का ओ हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा। मनाह धन रम बराबर मनोरम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। मनोरमा में कौन सी संधि होती है, बहुत क्वेश्चन पिछली बार भी शायद आया था। मनोरमा में कौन सी संधि होती है, तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नियम नंबर 8, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए तो बाद में का खा पा फा में कोई वर्ण आए तो वो विसर्ग का सा में बदल जाता है। निधन कर्म बराबर निष्कर्म, जैसे का आया है देखिए तो निष्कर्म शा में बदल गया। निधन काम बराबर निष्काम हो गया। निधन करण बराबर निष्करण हो गया। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं। निधन कपट बराबर निष्कपट हो गया, ठीक। यदि विसर्ग से पहले ई ऊ आए, देखिए इधर मात्रा ई की मात्रा है, ऊ आए बाद में का खा पा फा आए तो विसर्ग का शा में बदल जाता है, मूर्धन्य शा में बदल जाता है। ये हमारे 8 विसर्ग संधि के नियम थे। बहुत ही आसान नियम है, इसको दो चार बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, दो चार एग्जाम्पल लगा लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और संस्कृत में कैसा वीडियो आपको और चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा कि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।